नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। आज मैं फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आया है विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उसे प्रसारित करने का प्रयास किया। उन सारे जो पेपर है उन पेपर के अध्ययन से जो निचोड़ निकल के आता है, जो मुख्य बिंदु है, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, जिन बातों का यहाँ बिंदुवार हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं सारी बातों को अलग अलग अखबारों में स्थान दिया गया है। उसके बारे में हम लोग एक एक करके बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि आवेदकों की संख्या 1,70,461 यहाँ आप देख रहे हैं। प्राथमिक के लिए 79,943, माध्यमिक के लिए 32,916, उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 पद, कुल मिलाकर 1,70,461 पद पर ये बहाली होने जा रही है। दूसरा है परीक्षा की प्रक्रिया आरंभ होने की संभावित तिथि, वह है 18 मई 2023 और तीसरा है परीक्षा की संभावित तिथि, वह 15 से 30 अगस्त के बीच यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, इसको मैंने बिंदुवार नोट किया है और आपको यह मैं बताते जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट है, यदि आप CTET मतलब सीटेट है, यदि आप सीटेट हैं, एस्टेट हैं, BEd एवं स्नातकोत्तर अर्थात MA, MSc, MCOM है, तो आप एक ही आवेदन में तीनों पद के लिए दिए गए तीनों विकल्प को टिक कर आवेदक बन सकते हैं। प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए एक ही आवेदन के माध्यम से आप इसमें आवेदक बन सकते हैं। आपके उस आवेदन पत्र में कॉलम दिए रहेंगे, तीनों को आप अगर टिक करेंगे तो तीनों के लिए आप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मतलब एक ही आवेदन से आप तीनों परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, आवेदन के दौरान कैंडिडेट को उंगलियों के निशान देने होंगे, जिसका सत्यापन परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा, यानी आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। आपका आधार बायोमेट्रिकली लिंक होगा। चूंकि जो घपले और घोटाले प्रकाश में आते हैं, इन धांधलियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए अगर कोई आप में से ये सोचता है कि मैं इस बार कोई जुगाड़ सेट कर लूँगा, तो वह जुगाड़ के बारे में सोचना बंद कर दें और संजीदगी से तैयारी आरंभ कर दें। अगला पॉइंट है पेपर 1। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा भाषा का पत्र, जो भाषा से संबंधित होगा, और ये सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। सभी परीक्षाओं में ये भाषा का पत्र होगा और ये भी 2 भाग में होंगे। प्रथम भाग में जो है सामान्य अंग्रेजी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, जो 25 मार्क्स का होगा, 25 अंक का होगा। और दूसरा जो भाग है वह हिंदी, उर्दू अथवा बंगाली, इस 3 जो भाषा है, इन 3 भाषा में से कोई एक भाषा को आप चुनकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसमें कुल 75 अंक होंगे और भाषा पत्र में दोनों भाग को मिलाकर 100 अंक का परीक्षा होगा। और इस पत्र में कैंडिडेट्स को न्यूनतम अर्हतांक मतलब क्वालिफाइंग अंक 30 अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे, और वह है संयुक्त रूप से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 30 अंक भाग 2 में ही प्राप्त कर लेते हैं तो भी वे क्वालिफाइड घोषित किए जाएंगे, अन्यथा वह परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे। तो ये तो रही बात फर्स्ट पेपर का
जो तीनों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। अगला है, यह अंक मेधा सूची के निर्माण में शामिल नहीं किए जाएंगे। 7वां पॉइंट है, मेधा सूची पेपर 2 सामान्य ज्ञान 150 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। यह 150 अंक जो पेपर 2 में आपको 150 अंक के परीक्षा लिए जाएंगे, 150 अंक होगा, 150 प्रश्न होंगे। इस 150 अंक में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर आपका मेधा सूची में स्थान प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है, सिर्फ पेपर 2 में गलत जवाब पर 1/4 अर्थात 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसको एकदम क्लियर समझे। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में ये नेगेटिव मार्किंग होना है। और नामा क्रमांक पर प्राथमिक के लिए पेपर 2 में 150 अंकों का 150 सवाल सामान्य ज्ञान का होगा। सामान्य ज्ञान में जो है वह कौन कौन से पेपर होंगे? सामान्य ज्ञान में होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। यह प्राथमिक के लिए है। भाग 2 में 150 सवाल सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। अगला पॉइंट, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए पेपर 2 में 2 भाग होंगे और प्राथमिक में 2 भाग नहीं होंगे, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 2 भाग होंगे। समय इसके लिए 2 घंटा मिलेगा। प्रथम भाग में 100 सवाल होंगे 100 अंक का और ये संबंधित विषय से होगा। ये माध्यमिक स्तर पर जो विषय होते हैं, जैसे भाषा विषय की बात अगर करते हैं तो हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ये तो भाषा विषय है। इसमें से कोई एक भाषा हो सकता है, किसी एक भाषा से आप को लेकर के अप्लाई करें। 200 अंक का अगर भाषा विषय आपके कॉम्बिनेशन में है, ग्रेजुएशन के कॉम्बिनेशन में है, तो आप शिक्षक अभ्यर्थी इस भाषा विशेषज्ञ शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। अगला है, अगर आपके कॉम्बिनेशन में 200 अंक का अंग्रेजी है या विज्ञान है, गणित है, वह सामाजिक विज्ञान है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी, गणित, इसमें तो आप इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है। लेकिन जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो जो रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये रूल है, स्टेट गवर्नमेंट में ये रूल लागू है कि कम से कम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस 4 में से आपके जो ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन है उसमें 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए। तो आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट टीचर के रूप में आप एप्लीकेंट हो सकते हैं, अन्यथा आप एप्लीकेंट सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही बात विज्ञान के शिक्षक के पद के लिए भी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 2 ब्रांच है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। इसमें से कोई 2 विषय आपके ऑनर्स के कॉम्बिनेशन में होने ही चाहिए, तभी आप विज्ञान शिक्षक पद के लिए एप्लीकेंट हो सकते हैं। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें। और पेपर 2 का जो दूसरा भाग है वह है 50 अंक का, जो सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। जिस सामान्य ज्ञान के विषयों के बारे में प्राथमिक में हमने चर्चा किया था, आपने यहाँ माध्यमिक में, प्राथमिक में आपने यहाँ देखा भूगोल और पर्यावरण भी है, लेकिन माध्यमिक में देखेंगे कि द्वितीय पत्र में पर्यावरण नहीं है। तो भाग 2 में आप देख पा रहे हैं कि 50 अंक के 50 सवाल होंगे। वह सवाल होगा प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल एवं भूगोल से। इसमें प्राथमिक की तरह पर्यावरण को नहीं शामिल किया गया है। अब चलते हैं
अगला पॉइंट की तरफ, उच्च माध्यमिक के लिए भी पेपर 2 में 2 भाग होंगे और 150 सवाल होगा, लेकिन पहले भाग में 100 अंक का 100 सवाल होगा जो संबंधित विषय से होंगे। अब यहाँ यह समझना है कि संबंधित विषय क्या हो सकता है। आपने माध्यमिक स्तर पर देखा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक पद के लिए आप एप्लीकेंट हो सकते हैं। वहाँ कोई विषय विशेषज्ञ यथा भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में अभ्यर्थी नहीं हो सकते थे। लेकिन जब उच्च माध्यमिक के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ इन अलग अलग विषयों के एप्लीकेंट हो सकते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में ये 4 विषय, इतिहास के लिए एप्लीकेंट हो सकते हैं, भूगोल के लिए एप्लीकेंट हो सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र के लिए और अर्थशास्त्र के लिए अलग अलग विषयों के लिए आप एप्लीकेंट हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में भी आप भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के दोनों शाखा, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन चारों विषयों के लिए अलग अलग आप शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो ये उच्चतर माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। और जो दूसरा भाग है वह ठीक उसी तरह से माध्यमिक में जिस तरह से 50 अंक का सामान्य ज्ञान होगा और जो जिन जिन विषयों से वह सामान्य ज्ञान के प्रश्न आधारित होंगे वही विषय इसमें भी शामिल किए जाएंगे। अगला पॉइंट है पेपर 1 और 2 दोनों, पेपर 1 जो भाषा विषय से संबंधित है और पेपर 2 जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। माध्यमिक में दोनों भाग में से दूसरा भाग जो है सामान्य ज्ञान है, पहला भाग संबंधित विषय से है, याद रखेंगे इस चीज को। तो सभी विषय दोनों पेपर में सभी प्रश्न जो होंगे वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यूज टाइप के होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। आप इससे पहले भी कई एग्जाम में अपीयर हुए होंगे जिसमें ओएमआर शीट का प्रयोग आप किए होंगे, तो उस तरह से आपका एग्जाम होगा। अगला सवाल है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षा देने होंगे। और अगला पॉइंट, मेधा निर्धारण के लिए श्रेणीवार क्वालिफाइंग अंक निर्धारित किए गए हैं। इससे पहले भी इन बातों का हमने जिक्र किया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि उन श्रेणीवार जिन बिंदु का मैंने अभी चर्चा किया, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर माने जाएंगे। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए सिलेबस होगा वह बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 5 के जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को आप देख लीजिएगा। लेकिन प्रश्न का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का होगा। 1 से 5 में जो चैप्टर है, अगर वही चैप्टर इंटरमीडिएट में है तो उस चैप्टर से जितने सवाल बनते हैं उन सवालों को आप देख लेंगे। उसका मैं भी आगे आपको मदद करूंगा। अपने विषय के लिए एक मैं अलग से वीडियो तैयार करूंगा, जो हमारे विषय के लोग होंगे उसे वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के जो प्रश्न होंगे वह कक्षा 9 एवं 10 से संबंधित विषय के चैप्टर को आप देख लेंगे। वही चैप्टर इंटरमीडिएट क्लासेज में बृहत्तर रूप में होता है और उन चैप्टर में इंटरमीडिएट में जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप निकाल लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे। उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए क्लास 11th और क्लास 12th से संबंधित विषय के चैप्टर को देखेंगे, लेकिन इसका स्तर होगा स्नातकोत्तर अर्थात MA, MSc, MCOM में जो संबंधित चैप्टर होगा, जो 11th 12th में आप चैप्टर पढ़ाते हैं अपने वर्ग में, उस चैप्टर से संबंधित जो चैप्टर
एमए में होगा, एमएससी और एमकॉम में होगा, उससे जितने सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बन पाएंगे उसको आप तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के परीक्षा में आप उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे। योग्यता की बात अगर करेंगे, प्राथमिक शिक्षक के लिए इंटरमीडिएट है, सीटेट होना चाहिए, बीएड और डिप्लोमा इन एजुकेशन, इस तरह का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए। माध्यमिक की अगर बात करते हैं तो स्नातक का डिग्री होना चाहिए, एस्टेट और बीएड होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए मास्टर डिग्री मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम के सर्टिफिकेट के साथ एस्टेट का सर्टिफिकेट और बीएड का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तब आपको यह इसका अभ्यर्थित्व प्राप्त हो पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।